नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक किसान हैं और आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी की बात है कि अब आपको भी 1,000 रुपये की किस्त मिलेगी। और किन किसानों को मिलेगी और उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई है, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देश में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कई तरह की बचत बीमा योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है। इसीलिए असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को रोजगार और आर्थिक सहायता देने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल पर अभी तक 24 करोड़ मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यानी कि यह जो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है वह केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ही किया गया है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में असंगठित क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं देने के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। सरकार की मंशा है कि देश में करीब 38 करोड़ मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा कुछ और राज्य सरकारें भी ई श्रम कार्ड धारकों को नकद पैसा दे रही है, जो डायरेक्ट पंजीकृत मजदूरों के खाते में पहुंचाया जाता है। यानी कि राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा और राज्य सरकार भी इसमें पैसा दे रही है। कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन? ई श्रम कार्ड के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जैसे दिहाड़ी मजदूरी, रेडी पटरी वाले श्रमिक, घरेलू कामकाज करने वाले श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और आदि इसमें श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें क्या क्या लाभ दिया जाता है? ई श्रम कार्ड के जरिए मजदूरों का इलाज के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि ई श्रम कार्ड में मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो स्वास्थ्य बीमा है वह दिया जाता है। गर्भवती महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए भरण पोषण राशि दी जाती है। यानी कि जो गर्भवती महिला श्रमिक है, महिला मजदूर है, उनके बच्चे आने वाले बच्चे के लिए भरण पोषण भत्ते की राशि इसमें दी जाती है। मजदूरों को मकान बनवाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि इसमें मजदूरों को आवास मुहैया कराने के लिए इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि उन्हें 2-2.5 लाख रुपए के लगभग मकान बनाने के लिए दिया जाता है। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया जाता है। अगर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को दुर्घटना में कवर बीमा के तहत 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। यानी कि जिस मजदूर ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और उसने किसी अपने पत्नी को या अपने घर में से किसी को नॉमिनी बनाया गया है और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका 2 लाख रुपए का जो बीमा मिलता है वह उनके परिवार वाले को दे दिया जाता है। अगर मजदूर दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगर कोई मजदूर किसी मजदूर के साथ दुर्घटना हो जाती है और वह हाथ या पैर से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए की धनराशि ई श्रम कार्ड के द्वारा दी जाती है। यह लाभ लेने के लिए श्रमिक को अपना रजिस्ट्रेशन श्रमिक पोर्टल पर करवाना होगा और उसमें श्रमिक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर होना चाहिए। यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको पोर्टल पर कराना होगा और उसके साथ ही आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए। अब इसमें बात आती है, क्या किसानों को भी इसमें लाभ मिलेगा? ई श्रम पोर्टल पर स्पष्ट किया गया है कि अगर किसान के पास खुद की ज़मीन नहीं है और वह दूसरों की ज़मीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो वह ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यानी कि जिन किसानों के पास अपनी खुद की भूमि नहीं है और वह दूसरे की भूमि ठेके पर लेकर उसमें खेती करते हैं तो वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खेतों में मजदूरी करने वाले और भूमिहीन किसानों को ही इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जबकि जिन किसानों के नाम भूमि है उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा।
यानी कि जिन किसानों के पास पहले से ही भूमि है, ज़मीन है, खेती योग्य ज़मीन, रजिस्टर्ड ज़मीन है, तो उन किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये की किस्त हर तीसरे महीने में ट्रांसफ़र की जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो किसान भूमिहीन है, केवल उन्हीं को इसका फ़ायदा 500-500 रुपये की किस्त का लाभ मिलेगा। बाकी जिस किसान के पास रजिस्टर ज़मीन है, जिसके नाम ज़मीन है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी ई श्रम कार्ड से जुड़ी हुई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।